अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से आपका एक एमसीक्यू है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का जो है वो आपका इस चैप्टर में से पेपर बनेगा। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन होती क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसका फ़ायदा क्या है आपको, उसका मकसद क्या है। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एक इंसान, एक ऑर्गेनिज़म जो है वो उसको एनर्जी मिलती है। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। फॉर दिस पर्पस organism need to carry oxygen to the cells and to remove carbon dioxide from the cells। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब आप सांस लेते हैं तो वो सांस आपकी बॉडी के अंदर जाता है और जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, जो आपने खाना खाया हुआ है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और उस ब्रेक डाउन के बाद आपको रिज़ल्ट में क्या मिलता है, ATP। ये ATP क्या है, ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जो आपने सारा दिन काम करने हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ATP। वो बन किस तरीके से रहा है, जो खाना आप खा रहे हो और जो सांस आप ले रहे हो, ठीक है, जब आप सांस लोगे वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर उसको तोड़ेगी, उसकी ब्रेक डाउन करेगी और रिज़ल्ट में ATP बनाएगी, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी को एनर्जी देना ताकि आप रोज़मर्रा के काम कर सको। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हम लेंगे, वो है गैसियस एक्सचेंज। नाम से ही पता चल रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज होगा इसके अंदर। अब आपको पता है कि रेस्पिरेशन के दौरान आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी के अंदर सांस लेके जाते हो, वो सांस के ज़रिए आपके ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। गैसियस एक्सचेंज इज़ द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर लंग्स में जाती है, मूव इनटू द ब्लड। जो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, इनहेल्ड एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से कहाँ पे मूव करती है, आपके ब्लड के अंदर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू द एयर टू बी एक्सहेल्ड। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बनी है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो आपके ब्लड में जाएगी और वहाँ से एयर में, और वहाँ से वो बाहर एक्सहेल हो जाएगी। फॉर गैसियस एक्सचेंज एनिमल डू ब्रीदिंग। वही सांस लेने का अमल है ना, सांस आप लोगे तभी तो गैसियस एक्सचेंज होगा। सांस लोगे आप, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, एज अ बाय प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और वो फिर आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ब्रीदिंग एक ऐसा सांस लेने का अमल क्या है कि एनिमल जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एयर लेके जाता है और फिर बॉडी से एयर बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें कि रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज टूट रहा है और साथ क्या बना रहा है, ATP बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये एक केमिकल प्रोसेस है और ये ब्रीदिंग जो है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस आ सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज के अंदर, तो आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं। एक पॉइंट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और एक ये कि रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग जो है वो फ़िज़िकल प्रोसेस है। उसके बाद आपको ये डायग्रामेटिकली शो किया गया, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आगे आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जाहिर सी बात है, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर इन्वॉल्व आपने सारे के सारे ऑर्गन्स को की डिटेल पढ़ी थी। इसी तरीके से ह्यूमन